नमस्कार, न्यूज गैंग यूपी आपका स्वागत है। मैं जनार्दन चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के दरियागंज थाना क्षेत्र में सुरहन में 23 दिसंबर 2023 को दिन दहाड़े हुई सबरम हत्याकांड के आज तीसरे दिन करीब 3 बजे शाम को सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़िता की मां और उसके पिता से मिलकर के आश्वासन दिया कि इस हत्याकांड में समाजवादी पार्टी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए हैं, सड़क से लेकर सदन तक पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सरकार से मांग करेंगे कि परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि, बच्चों की शादी के लिए अनुदान राशि, आवास और खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा, सरकार पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है और जाति देखकर अनुदान दिया जाता है। वहीं पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि एक बेटी की मौत की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपये सरकार लगा रही है। इस घटना को हम सभी विधायकों के साथ सदन में रखने का काम करेंगे, बिटिया को न्याय दिलाने का काम करेंगे। या समाज को शर्मसार करने वाली घटना की कीमत सरकार लगा रही है और गरीबों को लूटा जा रहा है। 100 साल पहले घटना जैसी होती थी वही घटनाएं दोहराई जा रही है। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व सांसद दुर्गा प्रसाद सरोज, पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक दीदारगंज कमलाकांत राजभर, विधायक बेचई सरोज, पूर्व मंत्री रामदुलाल राजभर, प्रमोद राजभर, अफ्ताब अहमद, पूर्व प्रधान सुभाष यादव, पूर्व प्रधान पन्नू राजभर, शिवमोहन, आशा राजभर, सरोजा राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव गिरवाड़ा, महेंद्र यादव, प्रमोद राजभर, सुरेश राजभर, रामचंद्र राजभर, रामरथ राजभर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ दीदारगंज से परवीर यादव की रिपोर्ट। सर, यहाँ जो सुरहन में घटना हुई है बेटी के साथ, आप लोग सपा, पूरे जिले का सपा प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, इस शोक संवेदना में क्या कहना चाहते हैं आप लोग? देखिए, यह बड़ी हृदय विदारक घटना है और इस सरकार में ऐसी घटना रोजाना हो रही है और उसका मूल कारण है कि इस सरकार में एक जात के, खास करके इनके जो अपराधी हैं बड़े बड़े, वो आज उन्मुक्त घूम रहे हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं, पुलिस के साथ घूम रहे हैं, जिसके कारण इस जात के लोगों का मन बढ़ा हुआ है। यह लोग पिछड़ी जात के, चाहे राजभर हो, चौहान हो, निषाद हो, चाहे चमार बिरादरी के लोग हों, इन लोगों, मौर्या हों, इन लोगों को वह लोग हर तरह से परेशान कर रहे हैं। जब कोई विरोध कर रहा है तो उसकी हत्या भी हो जा रही है। ये घटना मामूली नहीं है। ये बच्ची अपने खेत में काम कर रही है और वहाँ से खाने के लिए घर आती है, रास्ते में रोक करके जिस तरह से उसका कत्ल किया गया, जिस तरह से उसे मारा गया, उसकी माँ के सामने मारा गया, आप बताओ इस प्रदेश में कानून व्यवस्था रह गई? अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है कि वो सरेआम हत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि अपराधी हमारे प्रदेश से घर छोड़ करके भाग गए हैं, या तो जेल में हैं या तो ऊपर चले गए। आप बताओ, इतने अपराध हो रहे हैं, रोज अपराध हो रहे हैं और खास करके बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ रोजाना ही घटनाएं घट रही हैं, पिछड़े दलित वर्ग के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, और एक जात विशेष के लोगों को संरक्षण मिला। और उसका मूल कारण है कि मुख्यमंत्री के चलते उन लोगों का मन बढ़ा हुआ है और वह लोग आज पिछड़े समाज के लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं। अभी अतरौलिया के अंदर बैसपुर एक गांव है, निषाद लड़की को उठा करके लोग ले जाते हैं, उन्हीं वही लोग, और ले जाके घर में 7-8 लोग बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद गांव वाले आते हैं और फिर उनका मुकदमा नहीं दर्ज होता है। उन्हें जब वहाँ संघर्ष होता है तब फिर मुकदमा दर्ज तब भी नहीं दर्ज होता है, जब लोगों के दबाव के कारण, हम लोगों के दबाव के कारण जब FIR दर्ज हुई, डॉक्टरी मुआयना कराया गया, उसका 164 का बयान हुआ, तो पता चला उसके साथ 6-7 लोगों ने रेप किया था और उसको बुरी तरह मारा था। करीब हाथों भर हुआ अस्पताल में रही और बाद में पॉक्सो एक्ट और 376D में वो मुकदमा कन्वर्ट हुआ। अगर ये संघर्ष न होता तो लड़की के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, कोई
कोई पता पाता? सर लड़कियों को आपको साफ नहीं क्या पता? लगता है इस मामले में कि उचित कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा नहीं हो रही है? एकदम नहीं हुई, एकदम नहीं। आप ही बताओ। सुनने में आया 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार को दिलवाए हैं, ऐसा कुछ है। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्या इंसान के कत्ल की कीमत, क्या एक बेटी के कत्ल की कीमत 5 लाख रुपया है? 5 लाख रुपए से उनके माँ बाप जो विकलांग हैं, क्या उनका जीवन पार हो जाएगा? उनकी 5 बेटियां, वही बेटी सबसे मेहनत करती थी, योग्य थी, वो पूरे परिवार को चला रही थी। क्या 5 लाख रुपए में परिवार चलेगा? तो यह हमको वही है कि हमारे जले पर नमक छिड़कने जैसा। हमारी हत्या भी हो, गरीबों की हत्या हो और 5 लाख रुपया भेज दे। सर एक सवाल, ये 5 लाख रुपया दे गरीब अपमान तो नहीं हो रहा है? इतना कम वेतन दे के इतना कम राशि है ही है, अपमान तो है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? हम तो कहते हैं कि जो इनका परिवार है, दोनों लोग माँ बाप दोनों लोग विकलांग हैं, 5 बेटियां भी हैं। इस परिवार को 1 करोड़ रुपया सरकार को दिया जाना चाहिए। इससे हम मांग करेंगे सरकार से। इसी का और ये सर मांग एक करेंगे। मिनट, इसी कानून व्यवस्था पे लेके बाबा जो है काफी ज्यादा बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन महिला को दिन दहाड़े गला रेत करी 75 साल की आजादी अमृतकाल में इस तरह हत्या, इस पे आप क्या कहेंगे? यह तो बात मैंने पहले कह दी कि सरकार में बाबा जो कह रहे हैं वो सब झूठ बातें कह रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। रोज हत्याएं हो रही हैं और खास करके एक जात के लोगों का मन बढ़ा हुआ है। उनकी जात के लोग सरेआम घूम रहे हैं। मैं तो नाम लेकर के कह रहा हूँ। क्या जाति विशेष की पार्टी आपको लगती है कि जो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, ये क्या जुमला है या फिर सही है? क्या लगता है? आप लोग क्या महसूस करते हैं? भाई हम पत्रकार हैं, नहीं, आप क्या महसूस करते हो बताओ? आज लड़की के साथ जिस तरह की घटना हुई, अगर दूसरे उनके समाज के साथ होती तो आज जो गांव का गांव खाली करा दिया जाता, पुलिस सब तक पूरा बर्बाद कर देती, घरों को गिरा देती। क्या बुलडोजर चला उनके घर पर? यह सरकार तो बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। केवल उनके जात के होने के नाते उनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। उनको कहीं पकड़ करके दिखा देंगे कि उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके इनकाउंटर किया गया, ये किया गया, वो किया गया, ये दिखा देंगे। जबकि इनके लोग उनको पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। यहाँ पर इस गांव में 3 घटनाएं हो गई। एक औरत के पैर पर ट्रैक्टर चला दिया गया, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह उसी के द्वारा की हिम्मत नहीं पड़ी कि FIR दर्ज करे। एक महिला अभी आई है, वो बेचारी कर रही थी 35 साल से। लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं अपराधियों के खिलाफ। उसका कारण है कि आज योगी की सरकार में एक जात विशेष के लोगों को, अपराधियों को छूट मिली है, जिसके कारण उनके लड़के आज अपराध करने में कोई भी उनको दिक्कत नहीं है। उनकी हिम्मत बढ़ गई है और आए दिन पिछड़े दलित और माइनॉरिटी के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। और भाई किसी कुछ पूछना है? सर न्याय कैसे इनको मिलेगा इस पीड़िता को? देखिए, न्याय समाजवादी पार्टी न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम। अभी हम लोग कल SP DM से मिलेंगे इस संबंध में और DM से मांग करेंगे कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपया दिलाया जाए और इनको गांव समाज से जमीन का पट्टा कराया जाए। अभी मकान भी उठाया जाएगा, पूरी दमदारी से माननीय मंत्री जी, दमदारी से उठाया जाएगा। मंत्री जी बोलो। मंत्री जी बता, आप पूर्व मंत्री रहे हैं, 7 बार विधायक हैं, जो ये 9 बार विधायक हैं, क्या इस घटना को आप लोग विधानसभा मजबूती के साथ उठा के पीड़ित को न्याय दिला पाएंगे? हम उठाएंगे, सभी विधायक मिलकर उठाएंगे। और जब तक इसके बारे में हमारी जो मांगे रहेंगी परिवार के लिए, अगर पूरा नहीं हुआ तो हम लोग सदन में हल्ला करेंगे, दबाव डालेंगे, बेल में जाएंगे। हम उसे मांग करेंगे कि अगर ये 1 करोड़ रुपया नहीं देते हैं तो हम लोग विधानसभा में इसको उठा करके बहिष्कार करेंगे। इसलिए जो माननीय हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो माननीय हरलाल यादव जी ने जो बयान दिया है, मैं शपथ करता हूँ अपने को, ये सही है कि गरीब तबके के लोग से उनकी सरकार बन जाती है।
मगर आज जो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अब देखिए ये घटना ऐसी घटी कि जो 100 साल पहले होता था, सुनने में आता था, आज इस समय हो रहा है कि किसी की बहू बेटी सुरक्षित नहीं, गरीब सुरक्षित नहीं है। और इन्होंने जबरदस्ती जिस घटना हुई कि इन्होंने चाकू मार करके गले में उनकी लड़की की हत्या कर दी। सर एक सवाल और है, जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली है अपराधियों को पकड़ने की, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए प्रक्रिया क्या है, ये प्रशासन इनकी सरकार है, जो कहेगी उसी तरह से ये पुलिस को लोग करने का काम करेंगे, इनके विपरीत नहीं जाएंगे। धन्यवाद। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम मजबूती से इस मामले को जिले स्तर पर चाहे हमारे एसएसपी साहब हों चाहे डीएम साहब, हम उनसे मिल करके इनकी बात को, इनके मांग को उनके पेश करेंगे। आने वाले दिनों में अगर इसका कार्रवाई नहीं किए तो समाजवादी पार्टी चुप बैठेगी नहीं, सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करने का काम करेंगे।